हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सूचना प्लेनेट पर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, और सिविल का मतलब होता है जैसे कि सिविल का मतलब होता है कि कोई केस, जैसे कि मैरिज केस हो गया, डाइवोर्स केस हो गया, प्रॉपर्टी केस हो गया, या फिर जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र केस, या फिर किसी को अडॉप्ट करना है, अडॉप्शन केस, उस चीज़ को हम लोग सिविल में कहते हैं। और कोड का मतलब होता है कंपाइलेशन, जैसे सबको जोड़ देना। तो अगर हम इन सबको एक साथ कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि एक जैसा सभी धर्मों के लिए एक जैसा सिविल केस को लेकर इस देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, और इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है। ठीक, इंडिया में क्या है कि सभी धर्म में अलग अलग कानून है, जैसे कि मुस्लिम में अलग है, हिंदू में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, और सिख में अलग है, बुद्धिज़्म में अलग है। फिर तो इसी को मतलब कि इस पे बात चल रही है कि अगर सभी देश में एक जैसा अगर कानून हो जाए, अगर सभी धर्मों में अगर समान कानून हो जाए, तो यह देश की यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और इससे इस देश में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं रहता है तो इससे इस देश में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो अगर इंडिया में एकता लानी है तो सभी धर्म के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, इसी से इस देश में यूनिटी आएगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आर्टिकल 44 में किया गया है, ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। और पार्ट 4 हम सबको पता है कि DPSP होता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये देखिए, ये आर्टिकल 44 में इसकी बात की गई है। ओके, यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। ठीक, तो अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो इसका जन्म यूरोप में हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उन्होंने इंडिया के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर सभी धर्मों में एक जैसा कानून हो जाए तो यह बहुत ही मतलब कि अच्छा रहेगा। उन लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन जब बात हुआ तो इंडिया वालों ने कहा कि ये इंडिया में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इंडिया में कई सारी डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं। यह सिर्फ यूरोप में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यूरोप में क्रिश्चियन धर्म है। ठीक, क्रिश्चियन जो है वो प्रमुख धर्म है, क्रिश्चियन जो है वो मेजोरिटी में है। और वहाँ पे जैसे क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता भी है तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, इस वजह से इसको विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इसका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए तो ये बहुत ही इंडिया के लिए अच्छा रहेगा और इसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन इसका भी बहुत लोगों ने अपोज किया था। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों ने फिर क्या किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पार्ट 4 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डाल दिया। मतलब कि अगर इन फ्यूचर कोई भी स्टेट इसको लागू करना चाहे तो वो लागू कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, 1985 में एक केस हुआ था, शाहबानो केस। ठीक है, 1985 में ये हुआ था। इसमें जो शाहबानो थी, उनके पति ने इनको मतलब कि छोड़ दिया था, डाइवोर्स दे दिया था। लेकिन ये जो हैं वो मतलब कि अपने बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड था उसमें ये था कि डाइवोर्स के बाद उस पति का जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सक्षम नहीं थी, तो उसके बाद ये जो फैसला है वो जब कोर्ट गया तो कोर्ट ने इनको मतलब कि पैसा जो है मुहैया कराने की बात की गई। और यह पूरी तरह से मतलब कि इसको ये कहा गया कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर मतलब कि जब ये केस हुआ तो इनके पक्ष में फैसला सुनाया गया और इनको मुहैया कराने की बात की गई थी उसमें। लेकिन फिर उसके बाद जो कोर्ट है तो उन्होंने कमेंट किया था कि अब जितना जल्दी हो सके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए, जिससे कि हर धर्म में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि इससे प्रॉब्लम्स क्या होगी। जैसे कि अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स,
राइट्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला एक इंडिविजुअल, दूसरा होता है पूरी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, देखिए इंडिविजुअल में आर्टिकल 14 और 17 और कम्युनिटी में आर्टिकल 26 में ये है कि ये जो अधिकार है, मतलब कि पूरी कम्युनिटी को ये अधिकार है कि वह रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये जैसे कि, और इसमें क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी। ठीक, अनटचेबिलिटी। ठीक है, और जो पूरी कम्युनिटी के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 26। इसमें कोई भी कम्युनिटी अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लागू कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम लागू करते हैं तो यह यूनिटी ऑफ कंट्री, मतलब कि कंट्री में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, यूनिटी आ जाएगी। और दूसरा ये है पहला यूनिटी, ठीक, यूनिटी आ जाएगी। दूसरा है कि हर धर्म में देखा गया है कि हर धर्म में शादी के लिए अलग वो है, क्या कहते हैं, लॉज है, प्रॉपर्टी के लिए अलग लॉज है। तो इससे क्या होगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हर धर्म का इक्वल ये सब लॉ बन जाएगा, जिससे कि ये कहीं ना कहीं सभी धर्मों के लिए अच्छा ही होगा और देश में एकता बनी रहेगी और शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो यही सब इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। और गोवा जो है वो पहला ऐसा स्टेट था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ लागू किया हुआ है। और अभी इस पे बात चल रही है कि इसको पूरे ऑल ओवर द कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा रहा आज का ये लेक्चर? आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।